जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। जो ब्राह्मण कर्मकांडी हैं, पूजा पाठ करते हैं, यदि वह ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता है, सुबह शाम गायत्री मंत्र की माला नहीं करता है, जनेऊ धारण नहीं करता है, चोटी नहीं रखता है, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा किया गया पूजा पाठ का फल नहीं लगता है। इसलिए जब भी कोई भी पूजा पाठ कराई जाए, जप तप कराई जाए, अनुष्ठान कराए जाए, तो ये इस बात का अवश्य निश्चित कर लें कि जिस ब्राह्मण से आप पूजा पाठ करवा रहे हो, उस ब्राह्मण के द्वारा संध्या वंदन अवश्य किया जाना चाहिए। बिना संध्या वंदन किए उस ब्राह्मण के द्वारा आपके लिए किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ हो सकता है। जो ब्राह्मण जनेऊ धारण नहीं करता है और चोटी नहीं रखता है, अपने इष्ट देवता को याद नहीं करता है, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा किया गया अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है। तो सभी हिंदू सनातनियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास में ऐसे बहुत से फोन कॉल्स आते हैं, संदेश आते हैं कि हमने अनुष्ठान कराया, उसके बाद नुकसान हो गया, हमने अनुष्ठान कराया, उसके बाद आग लग गई, हमने अनुष्ठान कराने के बावजूद भी हमारे यहां मृत्यु हो गई, अनुष्ठान का फल नहीं मिला, सब पैसा बेकार हो गया, और फिर वो आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं। पर चूंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता इस बात का, इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जब भी कोई भी अनुष्ठान करें तो बजाय धर्म पर उंगली उठाने के अपने आप पर उंगली उठाओ कि आपको इस चीज का ज्ञान क्यों नहीं था। तो सभी, चाहे वो दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, चाहे वो चंडी यज्ञ हो, चाहे वो चंडी अनुष्ठान हो, चाहे वो महामृत्युंजय का अनुष्ठान हो, कोई सा भी कर्म करते हैं तो ब्राह्मण जो भी किया जाए वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला और सूर्योदय के पहले उठने वाला होना चाहिए, और संध्या वंदन करने का उसका पक्का नियम होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण से ही पूजा पाठ कराएं, ऐसे ब्राह्मण से ही अनुष्ठान करवाएं, ऐसे ब्राह्मण से ही जप तप हवन यज्ञ करवाएं, तो ही सफल होता है, अन्यथा नहीं होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यज्ञ, पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान इसलिए भी सक्सेस नहीं होते हैं क्योंकि घरों में मासिक धर्म की अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में स्त्रियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है। ऐसे घरों में भी ब्राह्मणों के द्वारा किया गया यज्ञ पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा पाप लगता है। उसके बाद घर में आग लग जाती है, घरों में बीमारियां आ जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है, क्लेश, दुख और अशांति, ये वाली परेशानियां और बढ़ जाती है। उसका कारण होता है स्त्री के द्वारा अशुद्ध अवस्था में, रजस्वला अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में भोजन बना करके ब्राह्मणों को भोजन कराना। इस वजह से आपका यज्ञ कर्म अनुष्ठान सब फेल हो जाता है।
यदि आप अपनी कमाई का 10% भाग यानी 10वां हिस्सा यदि आप धर्म कर्म पूजा पाठ के काम में नहीं लगाते हैं, मंदिर निर्माण में नहीं लगाते हैं, अनुष्ठान में नहीं लगाते हैं, भंडारे में नहीं लगाते हैं, तो आपको निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होती है और फिर ये अनुष्ठान वगैरह करने से कष्टों का दूर नहीं होता है। यदि आपने किसी की हाय बद्दुआ लेकर के पैसा कमाया गया है, किसी की रोजी रोटी छीन करके पैसा कमाया है, किसी दूसरे का हक छीन करके आपने यदि पैसा कमाया है, तो उस पैसे से किया गया अनुष्ठान, धर्म कर्म पूजा पाठ कोई भी सफल नहीं होता है। ये सब शास्त्र में वर्णित है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो आपकी इच्छा, मानोगे तो सुखी जीवन रहेगा, समृद्ध जीवन रहेगा, ऐश्वर्य युक्त जीवन रहेगा और बिना कष्ट के जीवन गुजर जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।